हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके जीएस के खास तौर पर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको, तो आराम से आप इनको देखिएगा दोस्तों वीडियो को आखिर तक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हों और आप हमारी वीडियो प्रथम प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे क्योंकि बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट करते रहेंगे जो भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। आपको बताना दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, ऐसी क्वांटिटियाँ देखिए आपका भौतिक तौर पर दोस्तों जो आपकी फिजिकल तौर पर होती हैं, दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक आपकी सदिश कहलाती है, एक आपकी अदिश कहलाती है। सदिश वे होती हैं दोस्तों जिनमें आपको दिशा और प्लस आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका दिशा और प्रमाण की आवश्यकता कहाँ पर होती है, दूरी में, आपका स्पीड में होती है, डिस्प्लेसमेंट में होती है, या फिर आपकी डिस्टेंस में होती है, अर्थात दूरी में, चाल में, विस्थापन में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन में। विस्थापन आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चाल और दूरी दोस्तों आपकी अदिश हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही दोस्तों यदि आप वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका विस्थापन बट्टे समय होता है। तो ये भी दोस्तों आपका सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है तो कण का विस्थापन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिया है, इफ़ एन एलिमेंट स्टार्ट 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 4 मीटर इन नॉर्थ साइड, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट एलिमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई एलिमेंट है, इस प्रकार से आप डायरेक्शन पहले मान लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों आपका ईस्ट है, यहाँ पर दोस्तों आपका वेस्ट है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है, यहाँ पर आपका साउथ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पार्टिकल प्रारंभ करता है, चलना शुरू करता है। तो यहाँ से मान लीजिए आपका 3 मीटर पहले यहाँ चला इस डायरेक्शन में, तो 3 हो गया। और फिर दोस्तों उत्तर की ओर 4 चला तो यहाँ पहुँच गया। अब आपको बताना दोस्तों विस्थापन क्या होगा। विस्थापन होता क्या है दोस्तों, आपका देखिए विस्थापन होता आपका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दोस्तों न्यूनतम दूरी आपकी विस्थापन होती है। तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये है और आखिरी बिंदु दोस्तों आपका ये है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक प्रकार से आप निकालेंगे तो आपकी ये वाली हो जाएगी, जो दोस्तों आपका एक त्रिभुज बनाता है। तो आपको विकर्ण बताना है तो पाइथागोरस की थ्योरम आप लगा देंगे दोस्तों। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, के बराबर आपको मिलेगा दोस्तों √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो आपको देगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर 25 देगा। तो आपका के बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर क्या आ गई, 5 मीटर दोस्तों दूरी आ गई। तो विस्थापन आपका 5 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा और आप विस्थापन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं। यहाँ पर देखिए रेन्स ड्रॉप फॉल ऑन अर्थ विद, दोस्तों किस प्रकार से गिरती हैं, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, एक समान आयतन से, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक समान त्वरण से गिरती हैं। दोस्तों बार बार आपके क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप ध्यानपूर्वक इनको देखिएगा क्योंकि आपके दोस्तों इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके यही क्वेश्चन आए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके यही होंगे दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो आपका कॉन्सेप्ट वही होंगे। तो आप ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे। तो देखिए जब भी कोई दोस्तों फ्रीली यहाँ पर गिरेगा पार्टिकल तो उसमें क्या होगा, समान त्वरण होगा। ये क्वेश्चन आपका इस बार भी आया था, दूसरे प्रकार से आया था। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वास्तविक गैस के लिए यहाँ पर वान डर वाल समीकरण आपको बताना है। वान डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। दोस्तों यहाँ पर देखिए वास्तविक गैसों के लिए जो वान डर वाल ने समीकरण दिया था दोस्तों, बाद में संशोधित करके दिया था, वो क्या था, P + a/v² v - v बराबर RT, या P - a/v² v बराबर RT, या PV बराबर RT, या फिर नन ऑफ दीज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा P + a/v² और v - b बराबर RT। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका a और b क्या है दोस्तों, ये त्रुटियाँ हैं, जो आपकी दोस्तों त्रुटियाँ थी तो वो निकाल के बाद में निकाली। P क्या है, दाब है दोस्तों, V आपका आयतन होता है, R आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, T आपका दोस्तों परमताप अर्थात एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी आदर्श गैस का परम ताप 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसके अणुओं के वर्ग माध्य मूल मान में परिवर्तन होगा। आपको बताना दोस्तों, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद 4 टाइम्स ऑफ अ नोबल गैस, या फिर आपका आइडल गैस, देन VRMS अर्थात दोस्तों वेलोसिटी, R मतलब आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैस पार्टिकल बिकम। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा VRMS होता क्या, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए VRMS मतलब आपका वर्ग माध्य मूल मान। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक निकाय में आप गैस के पार्टिकलों को देखेंगे तो आपके बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो बहुत सारे पार्टिकलों की अलग अलग क्या होगी दोस्तों, वेलोसिटी भी होगी। V1 मान लीजिए पहले वाली की है, फिर आपकी V2 है, फिर आपकी V3 है, मान लीजिए n पार्टिकल है तो आपका Vn यहाँ पर वेलोसिटीज़ होंगी। अब देखिए दोस्तों सभी वेलोसिटीज़ का यदि आप वर्ग माध्य मूल का मतलब देखिए वर्ग करें पहले
वर्ग करेंगे तो आपका V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर निकलेंगे, वर्ग। फिर आप दोस्तों इनका माध्य निकालें। माध्य मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, जितना भी आपका आंकड़े हैं दोस्तों उन सभी में आपका गैसों के नंबर का भाग दे देते हैं। आपने यहाँ पर n नंबर मानी तो आपके n पार्टिकलों का आपने भाग दे दिया, तो ये दोस्तों आपका माध्य निकल गया। अब वर्ग माध्य मूल दोस्तों, मूल मतलब आपका रूट करना पड़ेगा आपको, तो इसका आप वर्गमूल कर देंगे तो यही दोस्तों आपका VRMS वैल्यू आपको देता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा ये आपके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप तापमान को 4 गुना कर दें तो VRMS पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। VRMS और तापमान के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है दोस्तों, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका √T के। तो इससे आपको पता चलता है दोस्तों, जो आपका VRMS है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दोस्तों वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों यदि आप T को 4 गुना बढ़ाएंगे तो आपका VRMS कितना बढ़ेगा दोस्तों, 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि आपका √के अंदर है ये, तो 2 गुना बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए VRMS निकालने को भी आ सकता है, या फिर आपका तापमान भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना होगा जब, दोस्तों यहाँ पर देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल आपको दोगुना करना है तो कब होगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 2 टाइम्स व्हेन। अब देखिए दोस्तों, आपका सिंपल पेंडुलम आपको पता होगा, सरल लोलक आपका, मान लीजिए आपने किसी दृढ़ आधार से एक रस्सी पर पत्थर बांध के यहाँ पर लटका दिया, तो ये दोस्तों आपका एक पेंडुलम बनता है। अर्थात सरल लोलक होता है दोस्तों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपको टाइम पीरियड आपको दोगुना करना है तो आपको लंबाई कितनी करनी पड़ेगी। अब इसके लिए दोस्तों आपको संबंध पता होना चाहिए, लंबाई और टाइम पीरियड में क्या संबंध होता है। आवर्तकाल बराबर होता है दोस्तों आपका T बराबर 2π √L/g। L/g मतलब दोस्तों आपका विस्थापन बट्टे त्वरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लंबाई यहाँ पर आपको दी गई है, तो इससे आपको क्लियर पता चलता है यदि आपको T को दोगुना करना है तो लंबाई दोस्तों आपके √के अंदर है, तो लंबाई को आपको 4 गुना करना पड़ेगा। यदि आप लंबाई को 4 गुना कर दें तो टाइम पीरियड दोस्तों आपका 2 गुना हो जाएगा। तो इससे आपको कंफर्म होता है कि आप लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक के आपके फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। जब भी आपको रिलेशन पूछा जाता है तो आपको उनके बीच में संबंध पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत अनुनाद का उदाहरण है, आपको बताना है दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुनाद की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार की दोस्तों देखिए वेव जब चलती है एक दिशा में, अलग अलग प्रकार की तरंगें चलती हैं, तो उनमें कुछ तरंगें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका जो पीक है, जिससे आप एम्पलीट्यूड या फिर आप आयाम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। तो ये पीक दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका वैद्युत अनुनाद आपका कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, रेडियो में या टेलीफोन में या कैमरे में या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए रेडियो में ये होता है दोस्तों। अब देखिए रेडियो में कैसे होता है, आपको पता होगा रेडियो में जो आपका परिपथ होता है दोस्तों वो आपका LC परिपथ होता है। अर्थात दोस्तों आपने देखा होगा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π √LC। ये आपका फॉर्मूला भी बार बार आ सकता है, तो आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप C में बदलाव करते हैं, अर्थात जो आपका संधारित्र है इसकी कैपेसिटी में बदलाव करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। और फ्रीक्वेंसी को आप जब बदलते हैं दोस्तों, आपने रेडियो में देखा होगा ऊपर नीचे आप फ्रीक्वेंसी को करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो दोस्तों आपका आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हो रहा होगा कार्यक्रम, वो दोस्तों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा यहाँ से, तो वो यहाँ पर कनेक्ट कर जाएगा, तो तभी दोस्तों आपको सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, अर्थात हाउ मनी मोल्स इन 18 ग्राम वाटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 ग्राम वाटर में आपको देखना है, आपको पता होगा दोस्तों H2O का यदि आप मास निकालें दोस्तों, मोलर मास निकालें, तो ये आपका यहाँ पर कितना होगा, 1 × 2 × 16 = 18। तो 18G यदि आपका दोस्तों 1 का होता है, तो इसका मतलब दोस्तों 18G में आपका केवल 1 ही मोल होता है जल का, तो यहाँ पर आप कह देंगे 1। तो आपको इस प्रकार से निकालना पड़ता है। मान लीजिए आपको दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 36 ग्राम में दोस्तों जल के कितने मोल होंगे, तो 36 ग्राम में कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपका देखिए 18 ग्राम में आपका 1 होता है, तो 36 ग्राम में दोस्तों आपका 36/18 कर देंगे तो आपके 2 मोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है 0.2 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर आपका O होगा दोस्तों, O2 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मोलर मास ऑफ 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम बताना है। इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप एक एटम का निकाल लेंगे। एक एटम का आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 16 होता है, 16G होता है। तो आपका दोस्तों 0.2 का कितना हो जाएगा, 0.2 × 16 करेंगे तो आपका 3.2 आ जाएगा। तो इतना G दोस्तों आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी परमाणु में प्रोटोनों तथा डैडेस की समान संख्या होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोटॉन्स एंड डैडेस आर इक्वल नंबर्स इन एन एटॉम। दोस्तों यहाँ पर देखिए परमाणु में क्या बराबर होंगी,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, फोटोन होंगे या फिर आयन होंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्रोटॉन और दोस्तों इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर आपका दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तभी दोस्तों आपका जो परमाणु होगा वो आपका अस्तित्व में आ पाएगा, क्योंकि तभी दोस्तों ये स्टेबल हो पाता है। कोई भी एटम दोस्तों तभी स्टेबल होगा जब दोनों में बराबर संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन आता है, देखिए परमाणु का क्रमांक किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर दोस्तों। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही दोस्तों एटॉमिक नंबर भी होगा। और यदि आपको एटॉमिक मास निकालना है दोस्तों तो वहाँ पर आप प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कर देते हैं, तो ये आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉस्फोरस के एक अणु की परमाणुकता क्या होगी, अर्थात एटोमिसिटी ऑफ 1 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अणु और परमाणु में अंतर पता होना चाहिए दोस्तों। अणु में क्या होता है दोस्तों, एक अणु में 2 या 2 से अधिक दोस्तों क्या होते हैं, परमाणु होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक फॉस्फोरस अणु में दोस्तों कितने परमाणु होंगे, इसमें दोस्तों आपके कितने होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। P4 होता है एक अणु दोस्तों। तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, परमाणुकता क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। वैसे यदि आपका ऑक्सीजन का पूछा गया होगा दोस्तों कितना होगा, O2 होता है एक अणु में दोस्तों, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हु गिव्स एटॉमिक प्रिंसिपल एट फर्स्ट टाइम। दोस्तों यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड ने दिया, डाल्टन ने दिया, न्यूलैंड ने दिया या न्यूटन ने दिया। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डाल्टन ने दिया था सर्वप्रथम, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों डाल्टन सही हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है दोस्तों, जिससे पदार्थ मिलकर बना होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो इनका सिद्धांत था। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। ये आपको दिया है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितनी बढ़ोतरी होगी। अर्थात दोस्तों इफ लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर वायर इंक्रीज 10% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, इंक्रीजिंग परसेंटेज इन रेजिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिरोध में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों हमने, आर डैश जो आपका बढ़ा हुआ तार है, मान लीजिए पहले लेंथ एल थी, अब दोस्तों बढ़ा के यहाँ पर 10% बढ़ा दी गई, तो यहाँ पर इस प्रकार से एल डैश बन गई। तो इसका दोस्तों पहले प्रतिरोध आपका आर था, बाद का आपका आर डैश हो गया। तो इस प्रकार का जो आपका फॉर्मूला बनता है दोस्तों दोनों के लिए, आर डैश बराबर आर एल डैश बट्टे एल का स्क्वायर। ये आप नोट कर लेंगे, बार बार काम आता है दोस्तों। ये आपका दोगुना करने में भी काम आएगा, वहाँ भी आपको प्रतिरोध निकालने में मदद करेगा। अब देखिए दोस्तों आप क्या करते हैं, आर डैश बट्टे आर निकाल लेते हैं। तो आर डैश बट्टे आर बराबर क्या हो जाएगा, एल डैश बट्टे एल का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपने 10% बढ़ा दी, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, आर डैश बट्टे आर बराबर 110/100 का स्क्वायर, क्योंकि आपने 10% बढ़ा दी। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, तो क्या निकलेगा आपका, देखिए 11/10 का स्क्वायर बचा, तो आपका दोस्तों 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, बट्टे 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों आपका 100 होता है। तो इतना दोस्तों आपका आर डैश बट्टे आर आ गया। अब देखिए आपको बढ़ोतरी निकालनी है दोस्तों, आप क्या करते हैं, बढ़ोतरी के लिए आपका आर डैश बट्टे आर -1 × 100 करते हैं। तो ध्यान देंगे आप, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपने क्या किया दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, आपने जो बढ़ा था उसको आपने निकाला गुणा 100 कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों जब आप लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं दोस्तों, तब पहले आप लाभ निकालते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य बट्टे गुणा 100 करते हैं, तो वही आपका यहाँ पर भी है। अब देखिए दोस्तों आर डैश बट्टे आर आपने निकाला था 121/100 और माइनस आप 1 कर देंगे दोस्तों गुणा 100। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 121 - 100/100 आ गया, तो यहाँ पर आपका ऊपर 21 बचा, 21/100 और बाहर से आपका 100 है, तो ये दोस्तों आपका कितना आ गया, 21% आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। यदि आपने दोस्तों 10% यहाँ पर लंबाई बढ़ाई तो आपका प्रतिरोध जो है वो आपका 21% दोस्तों बढ़ गया। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों आप निकालते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।